So far we have cleared what are physical quantities. I am going to repeat that for you. Physical quantities क्या होती हैं? ऐसी quantities जिनके पास डायमेंशन हो और जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है. फॉर एग्जांपल टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, मोमेंटम, पावर. ठीक है. नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? उनका लेना देना फिज़िक्स से नहीं होता. नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्वालिटेटिव होती हैं, यानी कि उन्हें आप मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये क्वांटिटी तो है बट एब्स्ट्रैक्ट है. ठीक है. आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. ठीक है. तो हमारा फोकस फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे रहेगा. फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़. उसके बाद एक होती है हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज़. टेंसर क्वांटिटीज़ जैसे फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास डायमेंशन हो. लेकिन टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास एक से ज़्यादा डायमेंशन हो. ठीक है. तो आज हम लोग करने वाले हैं आज नया टॉपिक शुरू करेंगे. दैट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है. फिज़िक्स के अंदर हर फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट होता है. ठीक है. हर फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट होता है. अब वो यूनिट या ड्राइव्ड होगा या ऑनर्ड होगा या बेस यूनिट होगा या, ठीक है. अभी मैंने जो भी टर्म्स बोली, आपको अगर नहीं भी आती सो इट्स ओके, वही आज हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाला है. खैर, तो अब सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है कि दुनिया में पहले लेंथ का मैं एग्जांपल ले रही हूँ. ठीक है. इसके अलावा हर क्वांटिटी, टाइम भी, मास भी, दुनिया के हर कोने में लेंथ को अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता था. ठीक है. अमेरिका के अंदर लेंथ को जनरली फुट के अंदर देखा जाता था. दूसरे पार्ट्स के अंदर लेंथ को मीटर के अंदर मेजर किया जाता था. तो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ने ये देखा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जो कि मॉडिफिकेशन होगा एक सिस्टम की, एक पुराने सिस्टम की, जिसके अंदर जो सिस्टम पूरी दुनिया फॉलो करे, एक यूनिवर्सल सिस्टम बना दिया जाए. ठीक है. वो यूनिवर्सल सिस्टम को आज हम SI यूनिट बोलते हैं. ठीक है. तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, सिस्टम्स हैं यूनिट के. जैसे कि पहले हमारे पास आता है, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 3 मेन होती हैं. कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम. तो इन तीनों सिस्टम के अंदर जो लेंथ, मास, टाइम है, उनका मेजरमेंट डिफरेंट था. एक हमारे पास होता है MKS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम और हमारे पास आता है FPS सिस्टम. MKS सिस्टम के देखो ये तीनों मैंने क्या कहा, लेंथ, मास, टाइम आपके पास मेन क्वांटिटीज़ हैं. तो पहला जो लेटर है वो लेंथ बताता है, सेकंड जो है वो में क्या बता रहा है, मास, और थर्ड लेटर जो में क्या बता रहा है, टाइम. तो ये M जो है ये यहाँ पे क्या है, ये मीटर के लिए इस्तेमाल हुआ है. लेकिन यानी कि MKS सिस्टम के अंदर आप मीटर को लेंथ का यूनिट कंसिडर करते हो. ठीक है. किलोग्राम किसके लिए? KG के लिए. KG किसका यूनिट होगा? मास का. सेकंड वाहिद यूनिट है, टाइम का यूनिट है. तो टाइम का जो यूनिट है सेकंड, वो CGS के अंदर, MKS के अंदर और FPS के अंदर, तीनों के अंदर सेम रहेगा. ठीक है. देख रहे हो ना आप, SR सब के अंदर. तो ये सेकंड के लिए. तो सेकंड क्या है? तीनों में सेम है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं टाइम. उसके बाद आता है हमारे पास CGS सिस्टम. CGS सिस्टम में आप लेंथ को मेजर करते हो सेंटीमीटर के अंदर. ठीक है. मास को आप मेजर करते हो ग्राम के अंदर, और सेकंड का टाइम का यूनिट सेम रहता है जो कि है सेकंड. सही है. उसके बाद आता है आपके पास FPS सिस्टम. FPS सिस्टम के अंदर F जो है वो फुट के लिए होता है, जो कि किसका? लेंथ का यूनिट है. ठीक है. FPS सिस्टम जनरली US के अंदर अभी भी प्रैक्टिस में है. जैसे कि वो लोग जो है वो अपना मास मेजर करते हैं पाउंड के अंदर, और हम लोग जनरली जो मास है वो किलोग्राम्स के अंदर लेते हैं. ठीक है. तो पाउंड किसका? मास का यूनिट है. सही है. सेकंड सेम रहेगा जो कि है टाइम का. तो हमने क्या किया, हमने इन्हीं सिस्टम्स को मॉडिफाई किया, रैशनलाइज किया और एक यूनिवर्सल सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसे आप SI सिस्टम कहते हो.
ठीक है। SI यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि अगर लेंथ है, ठीक है, तो उसका यूनिवर्सल यूनिट SI यूनिट क्या होगा? मीटर, ठीक है। मीटर आपको हर कहीं देखने को मिलेगा, सही है। तो 1960 के अंदर कुछ SI यूनिट वाला सिस्टम वजूद में आया, इन्वेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 7 यूनिट्स को हमने चूज़ किया और उन्हें हमने SI यूनिट्स बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन यूनिट्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 7। बाकी जितने भी यूनिट्स होंगे वो इन्हीं यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होंगे, इन्हीं 7 यूनिट से मिलकर बनेंगे बाकी यूनिट्स, और उन्हें हम क्या कहेंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स। यानी कि यूनिट आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक होगा फंडामेंटल यूनिट जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के होंगे, या फिर इन्हें आप बेस यूनिट्स भी कहते हो, ठीक है। क्वांटिटीज़ को भी हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, एक होती हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और बाकी हमारे पास होते हैं ऐसे यूनिट्स जो कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने, उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। अच्छा, अगर आप पूछें कि अच्छा ठीक है, मास का जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम है, तो वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अगर आप ड्राइव्ड यूनिट की बात करो, और अच्छा इसके अलावा लेंथ का क्या है यूनिट हमारे पास? मीटर है, सही है। लेंथ का भी यूनिट आ गया हमारे पास। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए कि इन दोनों के अलावा भी आपको कुछ यूनिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो मास का यूनिट हमारे पास kg है, लेंथ का हमारे पास हो गया मीटर, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। आप फोर्स की अगर बात करो तो फोर्स एक बेस क्वांटिटी नहीं है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ये सबको पता है। लेकिन न्यूटन बना कैसे? देखो, न्यूटन ड्राइव्ड यूनिट तो है ही नहीं, राइट। न्यूटन तो खुद एक साइंटिस्ट का नाम था। तो ऐसे यूनिट्स जो कि किसी और के नाम पर रखे गए हों, इन्हें ऑनर्ड यूनिट कहा जाता है, लेकिन ये जो ऑनर्ड यूनिट होते हैं ये भी इन्हीं बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं। अगर आप न्यूटन को देखो तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये तीनों क्या है? किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं। हाँ, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन तो होगा, राइट, बट अगर आप न्यूटन को भी देखोगे तो वो इन्हीं बेस यूनिट से मिलकर बना। इसी तरीके से जूल है, ठीक है। जूल एक ऑनर्ड यूनिट है, सही है, मुझे ये, लेकिन अगर आप जूल को इसी तरीके से देखोगे तो 1 जूल भी इन्हीं बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और उनके यूनिट्स क्या होते हैं। पहली आती है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि करंट क्या होता है? करंट बोलते हैं किसी भी चीज़ के फ्लो को, सही है। करंट का लिटरल मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एनीथिंग, ठीक है। पानी जा रहा है तो करंट ऑफ वाटर करंट, लोग जा रहे हैं, करंट ऑफ पीपल, ठीक है। करंट का मतलब फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही अगर मैं बोलूँ फ्लो ऑफ प्रोटॉन तो वो भी करंट होगा, राइट, वो भी करंट होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं टेम्परेचर, लेकिन कौन सा टेम्परेचर? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मो यानी कि हीट, डायनेमिक ट्रैवल, हीट बढ़ती है कम होती है तो ही टेम्परेचर में चेंज आता है। टेम्परेचर खुद कुछ नहीं है। टेम्परेचर कोल्ड, जब आप बोलते हो ना कोल्डनेस, तो कोल्डनेस खुद कुछ भी नहीं है। कोल्डनेस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ हीट, सही है। तो टेम्परेचर हो गया। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस रिलेटेड टू लाइट, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इसे हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स, जब डायमेंशंस पढ़ेंगे हम लोग,
उसके बाद लास्ट हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि आप केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री के अंदर पढ़ते हो। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब इनके यूनिट लिख लेते हैं। इन क्वांटिटीज़ को, ये 7 क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। लेंथ, मीटर, मास, किलोग्राम, टाइम, सेकंड, ये क्या है? ये इनके बेस यूनिट्स हैं, ये इनके एसआई यूनिट्स हैं। अगर आप देखो, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर भी तो है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, लाइट ईयर, ये सारे लेंथ के यूनिट्स हैं, लेकिन ये अलग अलग सिस्टम है। और ये आपको याद होनी चाहिए कि अच्छा, लेंथ का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। एफपीएस सिस्टम में यूनिट क्या है? फुट है। फोर्स का यूनिट क्या है? हर यूनिट के अंदर तो इनमें से किसी एक यूनिट सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइम भी होता है। ठीक है, तो ये आपको जो मेन यूनिट्स हैं वो याद होने चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होता है? एम्पियर्स। एम्पियर्स सही है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है? कैंडेला, CD। एम्पियर सेकेंड, स्मॉल s होगा ये, स्मॉल kg, मीटर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, MOL इसका सिंबल होता है। तो ये आपके पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, जिनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स या फिर बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी सारे यूनिट्स हैं वो, इनके अलावा जितने सारे यूनिट्स हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। यूनिट्स दैट आर ड्राइव्ड यूजिंग मोर देन 1 फिजिकल क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? 1 मिनट। यहाँ पे डेफिनेशन आ गई आपके पास ड्राइव्ड यूनिट्स की। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? वो यूनिट्स जो कि एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बने, उन्हें ड्राइव्ड यूनिट कहा जाता है। जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन अभी मैंने बताया, याद कर लीजिए, डायमेंशन में बहुत काम आएगा। ठीक है, कैसे बनता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि फोर्स का यूनिट क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अब ये बराबर होता है 1 न्यूटन के। सही है, तो आप देख रहे हो 1, 2, 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हुई हैं। तो ये एक ड्राइव्ड यूनिट है। एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को मिलाकर हमने एक यूनिट बनाया।